हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 3.4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लेक्चर हमने पीछे पढ़ा दिया है कि इनवर्स मैट्रिक्स कहते किसको है, इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो सबसे पहला काम है कि आप पहले पीछे का वीडियो देखें, तब इस वीडियो को देखेगा, तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स इतना, यानी इतना इतना दिया हुआ है। तो देखिए जब भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना हो तो आपको बताए थे क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं दिया है, तो आप कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, आपको जो मर्जी लगे एक नाम इसको दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहला काम कीजिएगा आपकी माना लेट ए बराबर 1 - 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मान लिया कुछ। अब क्या कीजिएगा कि इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम मॉड निकालने का। तब मॉड ए निकालिए। तो जब मॉड ए निकालते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डिटर्मिनेंट में, यानी आपका हो जाएगा 1 - 1 2 3। अब आप सॉल्व कीजिए 1 में 3 से, तो कितना आपका हो जाएगा 3 माइनस कितना -2। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या आपका हो जाएगा प्लस। तो मेरा आ गया 5, यानी मॉड ए निकाले तो कितना गया 5 आ गया। तो अब एक बात आप बताइए कि 5 क्या 0 है, नहीं। तो जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया था क्या होगा, ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि ए इनवर्स इज एग्जिट्स, यानी ए इनवर्स प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ए का मान 0 नहीं है। आप पढ़े हैं डेफिनेशन की ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लिए मॉड ए। अब जब मॉड ए निकाल लेते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, को फैक्टर निकालते हैं, ठीक। इस मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम को फैक्टर निकालते हैं। A11 का मतलब इसका को फैक्टर यानी यहाँ पे है, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, पहला जगह पे होता है प्लस, तो प्लस आप दे दीजिए, इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा आपका 3। अब A12 की बात करें तो पहले यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस देते हैं, फिर इसका निकालते हैं, तो ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो आपका हो जाएगा 2। उसी तरह A21 निकालते हैं। तो A21 निकालने के लिए आप क्या, यानी इसका निकालने के लिए A21 का मतलब दूसरे रो का पहला कॉलम, यानी 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन क्या चीज का होता है, पढ़ाए हुए याद कीजिए, माइनस। तो इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए, तो -1। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा क्या प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस। फिर उसी तरह बात करते हैं A22 का। तो A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 3 का पूछ रहा है, तो इसके जगह पे प्लस होता है तो प्लस दे दीजिए, फिर इसका हो जाएगा आपका 1। अब क्या करते हैं कि को फैक्टर निकाल के एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम मॉड ए निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब एक नया मैट्रिक्स लिखिएगा, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी, ठीक। एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करते हैं। बी का निर्माण करते हैं तो देखिए इसके जगह पे अब हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, एंड ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब बी के ट्रांसपोज करेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक। बी के ट्रांसपोज कीजिए, बी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो जो है क्या चीज में हो जाएगा, कॉलम में, तो 1 1। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजुगेट ए, यानी मेरा आ गया एडजुगेट ए बराबर आ गया कितना 3 1 -2 1, ठीक। तो सबसे पहले एडजुगेट ए निकल गया। तब हमें निकालना क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ए इनवर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं, एडजुगेट ए आ गया, तब अब निकालते हैं इनवर्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक। आगे हम निकालते हैं।
तो चलिए देखते हैं ए इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, नाउ ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका एडजुगेट ए बटा मॉड ए। ठीक, तो एडजुगेट ए कितना आया मेरा, इतना, यानी आ गया 3 1 -2 1, और बट्टा में इसका मान कितना है 5, तो आप सबके बट्टा में दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यही आ गया ए इनवर्स इतना प्राप्त। तो देखते हैं आंसर, मिलाते हैं कितना आंसर है। तो चलिए देखते हैं 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आंसर। देखिए 3.1 का दिया हुआ 3/5 1/5 -2/5 -1/5। देखिए आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको बार बार पढ़े, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक क्लास देखना जरूरी है कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो इसको आप डायरेक्ट देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके पहले वाला वीडियो आप देखें कि आप कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी लेक्चर आपको लिखा होगा लेक्चर 3.4 का, तो उस वीडियो को आप देखिएगा तब यहां पे आएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 3.4 में 1 से लेकर आपको जो 13-14 तक जो है वो 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो उसमें का कुछ कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी आप बनाएंगे, क्योंकि सब 2 ऑर्डर का है। उसके बाद एक 3 ऑर्डर का हम बताएंगे, बाकी आप बनेगा। तो देखिए अब हम 2 नंबर के बाद 11 12 बताएंगे, एक बार 15 बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, यदि कोई मैट्रिक्स हो दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। तो इसको अगर ए मानेंगे तब मॉड ए, अगर बी मानेंगे तब मॉड बी निकालिए, सिंपल बात। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कुछ नामकरण दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले नाम देते हैं। क्या कीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए लेट ए बराबर 2 1 1 1। ठीक, अब क्या निकालेंगे, इसका मॉड ए निकालेंगे। तो जैसे ही मॉड ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 1 1। ठीक, अभी हो जाएगा 2 -1 बराबर कितना गया 1। क्या मॉड ए 0 आया, नहीं आया, तो इसका ए इनवर्स प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हैं, आपको बुक में भी दिया कि अगर ए इनवर्स प्राप्त होगा तभी निकालिए, अगर प्राप्त नहीं हो तो नहीं निकालिएगा। मतलब अस्तित्व हो तो निकालना है, नहीं तो नहीं। तो अस्तित्व कब होगा, जब ये नॉन सिंगुलर होगा, यानी मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब इसको प्राप्त होगा। अगर यही 0 आ जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता, तब प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जब प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, अब इसके बाद एडजुगेट निकालते हैं। तो उससे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 का मतलब कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर। तो पहला स्थान पर क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस दे दीजिए। इसका कोफैक्टर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद। अगर आप पीछे का वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, हम फिर बार बार करेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ आते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1। ठीक, अब बात करते हैं A12 का। तो A12 का क्या हो जाएगा, इस स्थान पे माइनस होता है तो माइनस दे दीजिए, फिर इसका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं A21 का। तो A21 की बात करें तो यानी 1 का पूछा है, फिर इसके जगह पे माइनस का चिन्ह होता है, हम सब पढ़ाए हुए हैं, ये माइनस होता है। तो फिर इसका निकालिए, ये रो बंद, ये कॉलम बनता, आपका हो गया 1। फिर उसी तरह A22 का पूछ रहा है, तो A22 का मतलब 1 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस दे दीजिए, हो गया आपका 2। चलिए अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि नया मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो अब लिखिएगा नाउ, बस पीछे वाला नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी। तो बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका 1 -1 -1 2। अब क्या करते हैं, बी के ट्रांसपोज करते हैं, यानी बी डैश निकालते हैं। बी डैश का जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं ए एडजुगेट ऑफ ए। तो ये रो होता है क्या हो जाता है, कॉलम में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक, ये जो रो रहता है, जैसे ही डैश की बात होता है तो ये रो कॉलम में हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एडजुगेट ए बराबर आपका आंसर आ गया 1 -1 -1 2। ठीक,
तो हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजुगेट ए बटा मॉड ए। ठीक, तो एडजुगेट ए कितना गया मेरा 1 -1 -1 2। अब मॉड ए का मान 1 है, 1 को बटा में आप दीजिए, आपका रिजल्ट कितना आएगा, इतना। यानी आपका आंसर कितना हो गया 1 1 -1। तो देखते हैं आंसर कितना है। कितना था 3.4। इस बार हम इसको मोड़ ही देते हैं। तो देखिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 2 नंबर ना। तो 3.4 का 2 नंबर देखिए, आपको दिया 1 -1 -1 2। एब्सोल्युटली राइट, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए इनवर्स निकाले। तो ये, तो चलिए बात करते हैं 2 ऑर्डर का, जो अब और भी है वो आप खुद बनाइएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बार आएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, एक 2 नंबर में 11 और 12 जो है उसमें माइनस दिया होता है, या तो 11 बताते हैं नहीं तो 12। तो हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का, और उसके बाद हम बताएंगे 15 नंबर, या 11 12 दोनों बता देते हैं। चलिए 11 बता देते हैं, 12 बताते हैं, केवल 15 नंबर क्वेश्चन बाकी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है 6 -3 -2 1। इसका इनवर्स निकालना है। हम बार बार, कुछ नहीं है, इजी है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर आप हमारा बेसिक पढ़े हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक में लेक्चर में दिए हैं 3.4 का, आप उसका भी देखकर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन। हम क्या कीजिएगा, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप उस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, ए बी सी हम मान लेते हैं, इस बार बी मानते हैं। चलिए तो बी मान लेते हैं। ठीक, लेट बी बराबर 6 -3 -2 1। ठीक, अब मॉड बी का वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड बी का वैल्यू निकालेंगे तो 6 -3 -2 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 -3 में -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए। अब एक चीज यहां देखिए, ये आ गया 6 है, ये आ गया 6। क्या मॉड बी 0 आ गया? बात करते हैं, यहां मॉड बी 0 आ गया, क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि इनवर्स उसी का प्राप्त होता है जब मॉड बी 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट्स इनवर्स मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। इनवर्स तभी प्राप्त होता जब यहां पे 0 नहीं आता, यानी आता नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तभी प्राप्त होता है इनवर्स। अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या है, तो आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए यहां पे लिख देंगे ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स नहीं है, यहां बी माने हैं तो आप लिख सकते हैं बी इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, यानी बी इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा? तो क्योंकि यहां पे 0 आ गया। हमें कंडीशन है कि बी 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके ए इनवर्स प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर तो हो गया, नहीं प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर। इसका आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है इसका आंसर वही होगा, एक ही बार हम आंसर देख लेंगे। तब तक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको तब तक आप। हाँ, एक चीज और, जब ये मॉड बी 0 आ गया तो हमें को फैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब निकलेगा ही नहीं। और मान लीजिए कोई रास्ता में चल रहे हैं, बीच में ही कुछ ऐसा चीज आया कि अगला मंजिल मिलेगा ही नहीं, तो हमें मतलब ये फिक्स हो गया कि आगे मंजिल नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना जब मंजिल मिलने का आशा होता है तब हम जाते, लेकिन यहाँ पे डिक्लियर हो गया कि हमारा वो मंजिल मिलेगा ही नहीं, तो क्यों आगे जाएंगे? अपने आप को बेवजह का को फैक्टर निकालना, को फैक्टर करेंगे, वो करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो बटा में 0 जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसलिए ये करना। चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहले 12 बता दिए थे, लिखा गया था, इसलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 नहीं समझिए, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज 3.4 का 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका मैट्रिक्स निकालिए। फिर वही चीज मान लेते हैं, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 2 -6 1 -2। ठीक, अब क्या करेंगे, मॉड ए निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले चेक करना है कि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, मतलब मॉड ए 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सबसे बात करते हैं पहले मॉड ए का। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका 2 -6 1 -2। सॉल्व कीजिए, 2 में 2 से तो क्या हो जाएगा -4 एंड
-6 होगा, माइनस फॉर्मूला होता है इसलिए यहाँ प्लस हो गया था, मेरा रिजल्ट आ गया। तो क्या मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया? यस, ये नॉन सिंगुलर है, तो क्या होगा इसका ए इनवर्स एग्जिट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिट्स। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा कि ए इनवर्स प्राप्त होगा। ठीक, तो जब ए इनवर्स प्राप्त होगा, अब हमें पता चल गया कि ए इनवर्स मिलेगा, तो आगे बढ़ेंगे। अगर यही पता हो जाता कि नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो जब पता चल गया तब क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे, यानी एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का कोफैक्टर है, 2 का कोफैक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं? A11 से, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -2। तो माइनस, यहाँ पे प्लस होता है इसलिए हम ऑलरेडी साइन रहने दिए, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, इसलिए ऑलरेडी हम साइन को रहने दिए हैं। फिर बोल रहा है ये सब पीछे पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए अब फिर उसी तरह -6 का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए इसका 1 को निकालना है तो यहाँ रुकिए, हाँ 1 होगा। अब यहाँ निकालना है तो यहाँ क्या होता है? माइनस होता है, ऑलरेडी हम माइनस दिया, इसका क्या हो गया? -6 हो गया। अब बात करते हैं इसका मान निकालने के लिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो गया 2। अब क्या करेंगे? नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी। तो फिर एक बी का निर्माण कर लीजिए। तो बी का निर्माण करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 -1 6 2। ठीक, एक बी का निर्माण हो गया। अब क्या कीजिएगा? बी के ट्रांसपोज कीजिए। तो बी के ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 6 2। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजुगेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए एडजुगेट ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, एडजुगेट ए बटा मॉड ए। सॉरी, देखिए एडजुगेट ए इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि ए इनवर्स में जरूरत है, एडजुगेट ए एडजॉइंट का जरूरत, इसलिए हम इसको निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं एडजुगेट ए का मान मेरा आ गया -2 6 -1 2 एंड मॉड ए का मान आ गया ऑलरेडी कितना आया था? 2। तो बताइए सबके बट्टा में 2 डाल दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 2 से ही कट जाएगा, 3 1 से नहीं कटेगा तो -1/2 और ये 2 से 2 कट गया 1, यानी मेरा ए इनवर्स जो मिला इतना ही आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं आंसर इसका कितना है। तो 3.4 का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। तो 3.1 का 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ -1 3 -1/2 1, बिल्कुल सही। और 12 नंबर में वही दिया हुआ है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, जो पीछे वाला बताया क्या करा है इसका ए इनवर्स एग्जिट नहीं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आता है आप में थोड़ा सा ये कमी होगा कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखोगे, तो कृपया पीछे का वीडियो देखिए। हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं प्रत्येक वीडियो देखिए, तब यहां तक आइए अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक और थर्ड ऑर्डर का बात करते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। उसका 16 17 आपके लिए, आप घर पे बनाइए, नहीं बने आप कमेंट कीजिए, जरूर हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम बोले थे, लेकिन बना रहे हैं 16, इसलिए बना रहे हैं कि 15 में -1 ही जगह है, तो हमें लगा कि आपको माइनस से डर लगता है, इसलिए इसमें 2-3 जगह माइनस है, तो हम कहेंगे चलिए माइनस वाला को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो उसको आप खुद बनाएंगे। तो ये चैप्टर का मतलब ये इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सबका टाइप वही है, आप खुद बनाइएगा, कुछ में यूनिक नहीं लगा, इसलिए हम 2 ऑर्डर का 2-3 बता दिए, एक 3 ऑर्डर का बना देते हैं, बाकी आप होमवर्क कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्या किए, पहले ही हम इसे मान लिए लेट ए बराबर इतना, तो पहला काम मेरा मॉड ए निकालना। एक चीज और शायद आपको हम नहीं बताए हैं, 3 ऑर्डर का डिटरमिनांट नहीं बताए हैं, ठीक है, तो डिटरमिनांट तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, फिर भी चलिए डिटरमिनांट कैसे बनता है इसी में आप समझिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर समझ में आएगा डिटरमिनांट में, क्योंकि हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन डिटरमिनांट का इसमें दे दिया है। तो सबसे पहले 3 ऑर्डर का आपको हम डिटरमिनांट नहीं सिखाए थे, 2 ऑर्डर का थोड़ा सा हिंट्स दे दिए। तो चलिए हम इसमें डिटरमिनांट बता देते हैं 3 ऑर्डर का क्या होगा। तो सबसे पहले ये मॉड हो जाएगा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। अब ये डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का सॉल्व कैसे होता है, तो देखिए इसको क्या करते हैं,
आप यहाँ पे होता है जैसे के तैसे, तो जैसे के तैसे उतार दीजिए, मतलब जैसे के तैसे, तो जैसे के तैसे उतार के ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक, कैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व होता है। अगर ये समझ में भी नहीं ना है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप 3 ऑर्डर का बना लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये छोड़ दीजिए जैसे को तैसे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे होता है चिन्ह बदल के, तो यहाँ प्लस है तो आप क्या कर दीजिए माइनस, चिन्ह बदल के जो चीज रहेगा ना उसको लिख दीजिए, मॉड से घेर दीजिए। फिर यहाँ जैसे को तैसे, तो यहाँ क्या -2 है तो -2। अभी जो डंडा दिख रहा है ना, मॉड दिख रहा है, इसमें क्या लिखाएगा, तो वह बात जो पिछलका कोफैक्टर में बताया है वह बात। तो याद रखिए 1 है तो इस लाइन कौन रो में है, इस रो में है, और इस कॉलम में। तब बच्चा मेरे पास कितना 0 -5 5 1, यानी यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 -5 5 0। ठीक, अगर 3 की बात करें तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा -3 -5 एंड 2 0 2 0। अब अगर 2 की बात करें तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो आपका हो जाएगा -3 0 2 5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 में गुना 0, ये आपका हो जाएगा +25। ठीक, -3 0 से 3 में गुना 0, ये हो जाएगा -10, माइनस फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा। अब तो 2 ऑर्डर का आपको आता है, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, फिर -2, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 0। अब क्या होगा, आप इसको कर दीजिए 1 से 25 में गुना, -3 से। आपके अंदर एक चीज चल रहा होगा, एक चीज चल रहा है, एक मन में कीड़ा दौड़ रहा होगा। क्या कीड़ा दौड़ रहा होगा हमें पता है, बताते हैं आपको, क्योंकि आप अभी मान लीजिए डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े, क्योंकि हम अपने वीडियो में लेक्चर नहीं दिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप कहीं पढ़े होंगे ट्यूशन उसन एक अलग बात है, लेकिन हम अपने वीडियो में लेक्चर डिटर्मिनेंट का भी नहीं दिए, इसलिए हम अपने तरफ से करें कि आपके मन में, अगर आप पहला कहीं नहीं पढ़े हैं, ओनली फॉर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में एक चीज कीड़ा दौड़ रहा होगा। क्या कीड़ा दौड़ रहा होगा, तो यहाँ देखिएगा -3 -2, और ये आपका हो जाएगा 0 है ना, तो ये हो जाएगा -15। ठीक, अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जगह तो है लिख देते हैं, 25 -33, ये हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक, ये आ जाएगा 15 दूना 30, ये प्लस माइनस कट गया, यानी मेरा आ गया 25। तो ये आ गया 25, यानी आ गया 25, तो क्या 0 है, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ए इनवर्स प्राप्त होगा। अब आपके अंदर क्या मन में कीड़ा चल रहा होगा कि सर यहाँ जो आप 1 जो लिख रहे हैं इसको इससे गुना कर दिए, जबकि कोफैक्टर में ऐसा नहीं करते थे। तो देखिए कोफैक्टर कुछ और चीज है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट कुछ और चीज है। डिटर्मिनेंट में जो बाहर लेते हैं ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वहां जो कोफैक्टर में इसको मल्टीप्लाई नहीं करता है, कहता है कि इस चीज का कोफैक्टर बताए, न कि इसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए ये 3 से, लेकिन वहां पे क्या करते थे 1 का कोफैक्टर निकाल दीजिए, 3 का कोफैक्टर निकाल दीजिए, तो उसको हम लोग साफ कर देते। तो याद रखिएगा कोफैक्टर कुछ और चीज है, डिटर्मिनेंट कुछ और चीज है। डिटर्मिनेंट में ये चीज से गुना हो जाता है। ठीक, ये आपके अंदर कीड़ा चल रहा होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका डिटेल आप डिटर्मिनेंट में पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसका। जब ए इनवर्स प्राप्त होगा तो फिर अब कोफैक्टर की बात आ गई जो आपको अंदर चल रहा। तो देखिए अब हमें कोफैक्टर निकालना है, तो इसको क्या कहते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, यानी 1 को कोफैक्टर निकालना है, ना कि 1 लिखेंगे। तो हम इसको सिंपल भाषा में A11 भी निकालते हैं, A11 निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर का आपको बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो पहला स्थान पर प्लस था, आंख बंद करके पहले प्लस दे दीजिए। ठीक, फिर इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, मतलब यही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 0 -5 एंड आ जाएगा 5 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 25 बराबर आ गया 25, मतलब इसका रिजल्ट जो आया। उसी तरह A12 का मान निकालते हैं। A12 का मान निकालेंगे तो पहले दूसरे स्थान पर माइनस होता है तो माइनस दे दीजिए, फिर इसके जगह पे क्या लिखिएगा, यह बंद आ जाएगा -3 -5 2 0, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी आ जाएगा -10। तो -10 आ गया, -10 बिल्कुल नो, -10 देख लेते हैं 0, हाँ -10 आ गया। ठीक, अब निकालते हैं कितना का मान, इसका मान यानी A13 का मान। तो यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस, फिर इसको घेर दीजिए, इस रो को बंद, इस कॉलम का 3025।
तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 0 यानी आपका आ गया 15। मतलब इस रो का तो हम निकाल दें कि इतना होता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे A21 का मान। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस होता है। इसका निकालना, इस रो को बंद कर दीजिए, इस कॉलम को बंद कर दीजिए, तो बचेगा कितना 3 माइनस 2। तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 के बाद हो जाएगा 5 0 5 0। तो ये आपका हो जाएगा 0 और प्लस कितना हो जाएगा 10। प्लस किस लिए कि माइनस 10 तो होता है, माइनस फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो गया माइनस 10। ठीक, फिर देखें A22 का मान। A22 का मतलब बात कर रहा है इसका मान, इसको बंद, इसको बंद, क्या हो जाएगा 1 2 1 2 यानी 1 माइनस 2 1 माइनस 2 एंड 2 0 2 0। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, तो प्लस ले लीजिए, प्लस 1 में 0 से गुना 0 माइनस, तो एक फॉर्मूला था 2 2 4, ये हो गया कितना, तो आपका हो गया 4। A23 यहाँ होगा फिर माइनस, A23 का मतलब इसका, तो ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, तो आ जाएगा 1325 1325, ये 25 का, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये आपका आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए अभी हम इसका निकाले हैं, फिर अब निकालना है इस रो का। तो जगह तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। याद रखिएगा मॉड ए का मान 25 आया, तो चलिए यहां हम निकालते हैं, या और ऊपर थोड़ा निकालते हैं। ठीक, तो अब निकालते हैं इस रो का। इस रो का मतलब हम ये ऐसे कर देते हैं, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि मॉड का निकलता है, इसका नहीं। तो चलिए अब इसका निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं 31, यानी A31 कितना हो जाएगा आपका A31 हो जाएगा आपका, यहाँ पे होता है प्लस, तो फिर प्लस दे दीजिए, इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, यानी आ गया 3 माइनस 2 0 माइनस 5, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा आपका 0, और ये प्लस है इसलिए ये चिन्ह, तो जैसे के तैसे यहाँ प्लस दे भी सकते हैं। 32 यानी इसका मान पूछा है, यह बंद, यह बंद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है माइनस, प्लस माइनस होता है तो माइनस, ये कर दीजिए, ये बनते हैं 1 माइनस 2 1 माइनस 2 एंड -3 माइनस 5, तो आ जाएगा -5, ये आपका आ जाएगा 3 दूना 6 का +6, और सॉरी +6, तो ये हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूला था -6, अगर 6 5 11 माइनस में 11 या -11 माइनस, तो क्या हो जाएगा +11। फिर उसी तरह करते हैं A33 का मान, और इसका हो गया प्लस, यानी इसका मान पूछा, ये बन 13 माइनस 3 0, निकाल दीजिए 0 माइनस माइनस प्लस 3 यानी आ गया 9, यानी हमारा कोफैक्टर निकालकर इतना रिजल्ट आ गया। देखिए 3 ऑर्डर में थोड़ा सा झंझट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कोफैक्टर निकालना पड़ता है, इसलिए। तो चलिए अब इससे एक नया मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। लिख दीजिएगा नाउ बी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स, क्योंकि मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं लिखे। आप जब एग्जाम या अपना कॉपी पे लिखेगा, लिख दीजिए नाउ बी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी, तो अब हम बी का निर्माण करते हैं। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेगा 25, उसके बाद क्या लिखेगा -10, उसके बाद क्या लिखेगा 15, फिर उसके बाद नीचे वाले रो में आ गया -10, फिर उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 1, ये 4 है 1, फिर देखिए इस रो में -15, उसके बाद आ गया 11, और उसके बाद आ गया 9। ठीक, यानी न्यू मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। अब क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज को, यानी इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो इसके ट्रांसपोज करते हैं, कितना आता है, तो इसके ट्रांसपोज यानी बी डैश, तो बी डैश ई रो जो है क्या चीज में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा 2 5, 25 -10 15 आएगा -10 4 1, फिर आ गया आपका 1 10 4 1, ये आएगा 15 11 9। ठीक, तो इसे बोलते हैं एडजुगेट ए, किसको, इसी को, यानी हो गया 25 -10 15 -10 4 11 आ गया 15 1 9। ठीक, अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला होता है एडजुगेट ए
बटा मॉड ए। तो चलिए इसको करते हैं, कितना आ गया 25 माइनस 10, 15 माइनस 10, 4 11, 15 1 9, बट्टा में क्या कर दीजिएगा 25 डाल दीजिए। अब आप सबके बट्टा में डाल दीजिए 25, तो आपका आ जाएगा 25 से 25 पे 1, इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा कितना बार में, -2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, मतलब सबके बट्टा में जाएगा, 10 के बट्टा में, 15 के बट्टा में, सब। ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, कटेगा 5 बार, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको 5 इतना ही, ये नहीं कटेगा, इतना ही छोड़ दीजिए, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ठीक। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 3 से नहीं यानी 925। तो चलिए मेरा रिजल्ट कितना हो गया, इतना ही आंसर हो गया। तो मिलाते हैं आंसर कितना है, तो कितना था एक्सरसाइज 3.3 का कितना नंबर था मेरा, 16 नंबर था, ठीक है। तो 3.4 का 16 नंबर देखते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है दिख रहा है। 16 नंबर में दे दिया है 1 -2/5 एंड -3/5 दिया है। कहीं देख लीजिएगा प्लस माइनस में तो गलत नहीं है, -3/5 है, तो मुझे उम्मीद है कहीं देख लीजिएगा इसका माइनस कैसे आ गया। तो यहाँ पे -3/5 दिया है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, -2/5, 4/5, 11/25 एंड 3/5, 1/25, 9। देखिए सब चीज सही मिल गया, यहाँ पे मेरा माइनस कहीं छूट गया है, तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में हो सके कहीं गलत हो, मैं गौर तो नहीं होगी, गलत नहीं होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कहीं ना कहीं। देखिए दुनिया में हर कोई से गलती होता है, दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट हुआ ही नहीं, हम हो या आप हो, आज तक दुनिया में ना कोई परफेक्ट हुआ है ना होगा। जब गॉड में भी, जब हमारे भगवान परफेक्ट नहीं तो हम क्या, कौन खेत की मुड़ी, तो इसलिए होता है, थोड़ा बहुत गलती होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आगे यहाँ पे एक निगेटिव जो है ना मेरा, वो साइन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा मेरा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। आई एम नॉट परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। तो मेरा कैलकुलेशन में कहीं परफेक्ट है, सॉरी नेगेटिव छूट गया हो तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है कि आप अगर मेरा वीडियो को शुरू से देखे होंगे तो 99% नहीं 100% समझ में आएगा। बट आप मेरे को फॉलो किए होंगे उस तरह, तब कॉपी लेकर आप मेरे को फॉलो किए होंगे और कॉपी लेकर लिख कर किए होंगे तो 90% नहीं 100% उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, जाते जाते एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोगों की, और डेली कहता हूं कि प्लीज आप अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है या पहले से भी हो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, डेली मैं एक वीडियो 12th का पोस्ट करता हूं, डेली एक वीडियो। कुछ लोगों का 1-2 लोग कमेंट किए कि सर डेली एक वीडियो पोस्ट नहीं करिए, 2 दिन पे एक कीजिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो डेली जरूरत है उनको होता है। अब एक वीडियो नहीं दिखिएगा आप डेली तो क्या कर सकते हैं, यानी आप पढ़ाई करना नहीं चाहते। तो कुछ लोग कहें कि सर डेली एक वीडियो पोस्ट मत किया कीजिए, तो मैं अपने अनुसार चलूंगा, डेली एक वीडियो 12th का पोस्ट कर रहा हूं, कुछ दिन बाद अभी 11th का भी वीडियो पोस्ट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड पीके रॉय के साथ मिलते रहिए।